जब जॉब छोड़ते हैं ना विदिन 1 या 2 मंथ अगर आप वाक़ई काम करने वाले हैं, तो आप जॉब से डबल कमा सकते हैं। नहीं, फील्ड का स्कोप और इंसान के अंदर की जो एक जज़्बा होता है, हुँ। क्या मैटर करता है? कुछ रात को जागना पड़ता है अपने जिन मैं कहता हूँ कि जिनकी नींदें पूरी होती हैं ना, उनके ख्वाब पूरे नहीं होते। क्या बात है! तो नींदें पूरी करने के लिए ना पहले ख्वाब पूरे करें, फिर बाद में जितना मर्ज़ी सोएं, मसला नहीं है। अच्छा, पैसे ना प्रोडक्ट सिलेक्शन के बारे में अगर हम बात करें, तो हम किस तरीके से इसके आइडेंटिफिकेशन करें? अमेज़न है, वॉलमार्ट है, एटसी है, शॉपिफ़ाई है, टिकटॉक शॉप है और इसके अलावा एआई मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है और एसईओ मार्केटिंग है। मतलब बिल्कुल। बेतहाशा चीज़ें हैं जो आपने करनी है। हाय, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उवैस खान। आज हमें जॉइन किया है मोहम्मद शब्बीर अकरम ने, जो कि माशाल्लाह से एक ई-कॉमर्स एजेंसी को भी रन कर रहे हैं, जो कि फाउंडर सीईओ हैं ई-कॉम अपलिफ्ट ओआरजी के, और एचएसजेड ग्लोबल एलएलसी इनके इंटरनेशनल कंपनी जो है वो वहाँ रजिस्टर्ड है, और लोकली जिस नाम से ये काम कर रहे हैं वो है एचएस ग्लोबल सॉल्यूशंस के नाम से ये काम कर रहे हैं। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसी सुनाएँ ठीक तबीयत है? है? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड टू। आज जिस टॉपिक पे हम इनसे बात करेंगे वो एक बहुत मज़े का टॉपिक है। जिस तरीके से हम लोग ये समझते हैं कि हम लोगों ने अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, कंप्यूटर साइंस की डिग्री कर ली है, तो हम सिर्फ़ और सिर्फ़ एक डेवलपर ही बनेंगे और हम उसी डोमेन में काम कर सकते हैं। अगर हम लोग ये कहते हैं कि जी हम लोगों ने बीबीए कर लिया है, तो हम लोग जो है वो बिज़नेस के डोमेन में काम करेंगे। जबकि हम लोगों को अपने माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है कि आप लोग अगर किसी भी डिग्री से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर आपने अपना बिज़नेस करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, तो उसके लिए आप लोगों को एक जज़्बे की, एक डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। जिस टॉपिक पे आज हम इनसे बात करेंगे वो है स्केलिंग न्यू हाइट्स, मास्टरिंग मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेस, कि जब आप डिफरेंट डायमेंशंस में और डिफरेंट पेशे में काम कर रहे होते हो, तो आपको क्या मुश्किलात सामना करने को मिलते हैं। जिस तरीके से सर की जर्नी, सर से अभी मैं गपशप कर रहा था तो मुझे पता चला कि सर ने बहुत जगहों पे टाँगें फँसाई हुई हैं, और मल्टीपल जो बिज़नेसेस हैं और मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं, जो मल्टीपल सर्विसेज़ हैं, वो ऑफ़र करते हैं। इन्हीं की ज़ुबानी हम इनका थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे। शब्बीर साहब, आप हमारी ऑडियंस को अपने बारे में कुछ बताएँ, उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू वेरी मच आपका शुक्रिया, आपने इनवाइट किया मुझे बुलाना। अच्छा ऐसे है कि मेरा नाम शबीर अकरम है और बेसिकली मेरी जो स्टडी है मैंने एमबीए किया हुआ है यूएमटी से और मैंने 2012 में एमबीए कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने मल्टीपल जॉब्स भी की हुँ, हुँ। और इंपोर्ट की जॉब की। उसके बाद मैंने 7 साल जॉब की, उसके बाद जॉब छोड़ने के बाद मैंने सर्विसेज़ प्रोवाइड की इंपोर्ट की और 2004 में मैं ई-कॉमर्स में सॉरी 2000 में 4 साल पहले मैं ई-कॉमर्स में एंटर हुआ और 4 साल लंबी मेरी जर्नी है। मैंने बहुत ज़्यादा सीखा, सीखा, इसको इतना ज़्यादा सीखा कि टिल नाउ अब मैं सीख ही रहा हूँ। बट अब मैंने अपनी एजेंसी बना ली है, नाइस। लोकली बना ली है और इंटरनेशनली और अच्छा शब्बीर भाई, आप सॉरी टू कट यू ऑफ, आप या मुझे ये बताएँ कि 7-8 साल की जॉब के बाद हुँ। किस तरीके से एक बंधी हुई एक इनकम को छोड़ के आपने ये डिसाइड किया कि अब मुझे बिज़नेस में आना है, मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे अपनी एजेंसीज़ क्रिएट करनी है, और मुझे लोगों को जॉब गिवर बनना है, ना कि मुझे किसी के पास जाके जॉब लेनी है? अच्छा, ये एक बड़ा डिफ़िकल्ट स्टेप था जो लेना पड़ा। जॉब छोड़ना जो है ना, जॉब करने वाला बंदा जो है ना, वो मैं जो कहता हूँ, मैं खुद को भी समझता हूँ, वो बुज़दिल होता है। हुँ, क्योंकि वो बंधी हुई इनकम देखता है कि मंथ एंड पे ये इनकम आनी है ना, तो ये चली गई तो मैं क्या करूँगा? क्या ये करूँ? चली गई तो मैं क्या करूँगा? बस एक डिसीज़न यही लेना होता है। इवन आप जब जॉब छोड़ते हैं ना विदिन 1 या 2 मंथ अगर आप वाक़ई काम करने वाले हैं, तो आप जॉब से डबल कमा सकते हैं। हुँ, ठीक है? और ये मैंने करके दिखाया अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ऐसी बात नहीं है कि लोग अपने आप को कहते हैं कि मैं बताना नहीं चाहता, मैं इनकम क्या होती है। हुँ, बट हमारी जो पाकिस्तानी ऑडियंस है, हुँ, पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं, मैं काफ़ी देखता हूँ, हुँ, वो रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि हमें बताएँ हम क्या करें? हुँ, हमें सीखें क्या? जॉब कर रहे हैं इवन के पाकिस्तान में कोई 20,000 की भी आज जॉब हुँ, कर रहा है, 25,000 की भी जॉब कर रहा है। तो जॉब अगर मैंने इस ये स्टेप इसलिए लिया, अगर मैं 60 साल की उम्र में भी जॉब छोड़ूँगा ना, शायद मेरी उतनी इनकम होगी जो जब मैंने जॉब स्टार्ट की थी। बिल्कुल। क्योंकि ठीक है, अब जब मैंने जॉब छोड़ी है तो हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी ऐसे लोगों से बेहतर हूँ जो कि 60 साल की उम्र में जॉब कर रहे हैं हुँ, और वो
जो कमा रहे हैं मैं उनसे ज़्यादा कमा रहा हूँ, हुँ, ठीक है? जस्ट मैं अपना इस लिहाज़ से नहीं बता रहा कि मैंने क्या किया, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि लोगों को, बच्चों को, स्टूडेंट्स को करना क्या चाहिए, हुँ। ठीक है? तो स्टूडेंट्स स्टक होते हैं, उनको पता नहीं होता, उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता। आज भी वही है कि जी डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, ठीक है? बट उसके अलावा ई-कॉमर्स फ़ील्ड में इतना स्कोप है, अगर आप उसमें वाक़ई जंप कर जाएँ और उसको सीखना चाहें, अच्छा तो आप शब्बीर अभी मुझे हाँ, ये बताएँ, फ़ील्ड का स्कोप और इंसान के अंदर की जो एक जज़्बा होता है, हुँ, क्या मैटर करता है? आपके नज़रिए के मुताबिक इसकी क्या डेफ़िनेशन है? ठीक है, क्योंकि आप एक हमारे पास एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं, जिसने 7-8 साल जो है वो जॉब भी की, किसी के यहाँ मुलाज़मत की, उसको सर्व किया। उसके बाद आप खुद एक सीईओ के टाइटल पे बैठे हैं और अब आपके अंडर टीम है जो काम कर रही होती है, सही है? तो इस माइंडसेट को आप एक्सप्लेन करें कि एक चीज़ का स्कोप कैसे पता चलता है और वो कौन इंसान बनाता है? अच्छा ऐसे इसमें स्कोप जो है ना, इंसान ने खुद डिसाइड करना है। एक तो हुँ, उसके अंदर स्पार्क होना चाहिए हुँ। कि मैंने ये करना है, ना कि ये स्पार्क हो कि मैंने बस जो भी करनी है, मैंने मुलाज़मत ही करनी है। वो अगर तो अपने अंदर स्पार्क को किस तरीके से हर इंसान आइडेंटिफ़ाई करे? आइडेंटिफ़ाई करने का तरीका अब ये है कि एक तो फर्स्टली उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए। बिल्कुल। और उनको अक्सर लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती भी हैं, बट वो उनको कैरी नहीं करते, ठीक हुँ, है? तो वो कहते हैं ठीक है, भाई कर रहे हैं ना, ओके, वालिदैन कर रहे हैं ना, ओके, कोई मसला नहीं है। बट उनको फ़ील करना है तो उससे पहले भी उसकी एजुकेशन, उसकी लर्निंग, उसका जो वालिदैन हैं, उन्होंने उस बच्चे को उसके अंदर डाला क्या है, उसको समझाया क्या है, उसकी तरबियत कैसी है? हुँ, बेसिकली ये चीज़ है, अगर आपकी तरबियत ही बुरी है, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह तरबियत अच्छी है। अगर मेरी तरबियत बुरी होती तो मैं शायद आज ना होता यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है? ऐसे ही। अगर आपके वालिदैन की दुआ आपके साथ है, उनकी हुँ, तरबियत अच्छी है, तो फिर आप में स्पार्क ऑटोमैटिकली आता है और आप अब मैंने जॉब की और डिफरेंट कंपनीज़ में जॉब की, ठीक है? बड़ा टफ टाइम था जब मैंने ये जॉब छोड़ी और तब मैंने जॉब जॉब ये छोड़ी है, तब मैं ये काम कर रहा था, ठीक हुँ, है? मैंने साथ-साथ जॉब के साथ-साथ ये काम किया। हुँ, हुँ, जो भी आपने सीखना है, आप अपनी फ़ील्ड सेलेक्ट करें, उसमें सारी-सारी रात जाग के मैंने काम किया। मैं अपना यहाँ पे इतना ज़्यादा इसलिए थोड़ा-सा बता रहा हूँ कि आपने क्या करना है। कुछ रात को जागना पड़ता है अपने जिन मैं कहता हूँ कि जिनकी नींदें पूरी होती हैं ना, उनके ख्वाब पूरे नहीं होते। क्या बात है! तो नींदें पूरी करने के लिए ना पहले ख्वाब पूरे करें, फिर बाद में जितना मर्ज़ी सोएं, मसला नहीं है। तो आपने अपना फ़ील्ड सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है कि आपने उसके अंदर किसी के साथ कोलैबोरेशंस करनी है, हुँ, ठीक है? आप फर्स्ट आपने सीख लिया, सीखने के बाद आपके पास क्लाइंट नहीं है, आपके पास हैंड ऑन एक्सपीरियंस ही नहीं है, आप क्या करेंगे? ठीक है? तो आपने सीखने के बाद किसी एजेंसी को जॉइन करना है, किसी पर्सन को जॉइन करना है, वहाँ पे आपने उनको फ्री में सर्व करना सर, पड़ तो करें। ये जो फ्री की सर्व की बात है ना, ये हम बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, आप बात कर रहे हैं क्योंकि हम जेन ज़ी से पहले वाली जनरेशन है, 90s वाली जनरेशन है, हुँ, ठीक है? ये जो आजकल की जनरेशन न्यू आ रही है, जिसको हम एक जेन ज़ी का नाम भी दे रहे हैं, ठीक है? वो कहते हैं कि यार हम फ्री किसी को सर्व करें, हम क्यों फ्री किसी को सर्व करें? हमें कोई पैसे देगा तो तब है। अब मेरे पास काफ़ी इंटर्नशिप की एप्लीकेशंस आती हैं, तो वो कहते हैं सर पहला क्वेश्चन ये होता है, उनके पल्ले कुछ नहीं होता, ना पहले कभी इंटर्नशिप की होती। सर ये पेड है या अनपेड है? सही। ठीक है? तो हम लोगों का माइंडसेट जो है वो इस किस्म का बन चुका हुआ है कि हम लोग फ्री तो सर्विसेज़ देने को तैयार ही नहीं है किसी के पास और लर्निंग स्पार्क जो है उसकी बहुत कमी है। बहुत कमी है। अच्छा, ये आपको कोई क्यों रखे? हुँ, बेसिकली ये क्वेश्चन है। आपके अंदर आपने चीज़ सीखी, आपने उसके अंदर काम उसके ऊपर वर्किंग क्या की? हुँ, उसके ऊपर एक्स्ट्रा आपकी एफर्ट्स क्या हैं? आप नेक्स्ट पर्सन को वो चीज़ें आप बताएँगे, उसमें से आपकी वो चीज़ें वो देखेगा कि हाँ जी, ये बंदा मेरे लिए काम का है। अच्छा बेसिकली मैंने भी कहाँ से स्टार्ट किया, तो ऐसे ही मैंने जब मैंने स्टार्ट किया मैंने विदिन 3 मंथ्स 60 प्लस क्लाइंट्स क्लोज़ किए, अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। मेरे पास खुद जस्ट इतना एक्सपीरियंस नहीं था उस वक़्त, ठीक है। मैंने जस्ट लर्न किया, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं था। क्लाइंट्स क्लोज़ किए किसी के साथ कोलैबोरेशन करके, ठीक है। कोलैबोरेशन की, क्लाइंट्स क्लोज़ किए, तो वो पर्सन इतना इम्प्रेस हुआ, उसने कहा जी मेरे साथ पार्टनरशिप करें, ठीक है। क्या बात! पार्टनरशिप के बाद मैंने अपनी एजेंसी बनाई। फिर मैंने देखा कि भाई ये ऐसे है कि पार्टनरशिप जो है ना, ये भी एक ऐसा लेवल है कि जहाँ पे आप जाके ना एक स्टॉप हो जाते हैं।
अपनी एजेंसी बनाई, अब उसको भी मैं मल्टी डायमेंशनल लेके चल रहा हूँ। तो बेसिक थिंग इज़ व्हाट कि आपको पता होना चाहिए आपने नेक्स्ट पर्सन के साथ काम कैसे करना है। किस तरीके से करना उसको आपको हायर करने का पता हो कि मैंने इस बंदे को हायर है? करना है। ये 100 सीवीज़ उसके पास पड़ी हैं, उसमें से ये 2-3 बंदे मैंने सिलेक्ट करने हैं, तो किस वजह से करना अच्छा आपने क्योंकि आपने एमबीए आपकी क्वालिफ़िकेशन के बाद आपने किस तरीके से ये चूज़ किया कि मुझे ई-कॉमर्स की इंडस्ट्री में आना है और मुझे ई-कॉमर्स में काम करना है। तो आपके नज़दीक ई-कॉमर्स क्या है? और आप यंग यूथ को क्या इसका रोड मैप स्टेप बाय स्टेप जर्नी बताना चाहेंगे? है? यस, कंप्लीटली मैंने जैसे मैंने बताया कि एमबीए किया है, एमबीए के बाद जॉब की, जॉब के बाद काफ़ी लोग मेरे इवन कि मेरे ऑफ़िस में मुझे काफ़ी मेरे जो कलीग्स हुँ, थे उन्होंने गाइड किया। ठीक है। ये गाइडलाइंस भी बहुत ज़रूरी है। आपके साथ आपके कलीग्स, हुँ, हुँ, आपके दोस्त, वो भी सिंसियर होना बड़ा ज़रूरी है। उन्होंने बहुत गाइड किया, उसके साथ-साथ जो मेरे रिलेटिव्स थे, वो हुँ, काम कर रहे थे इस फ़ील्ड में, मैंने उनसे हुँ, इंस्पायर हुआ, इस फ़ील्ड में आया। कुछ उन्होंने हेल्प की और फिर मैंने इनेबलर्स जॉइन किया, अच्छा, वहाँ से मैंने ट्रेनिंग ली। सर ज़ीशान मेरे मेंटर हैं, मैं अच्छा, हमेशा नाइस। बताता हूँ कि सर साकिब अज़हर से मैंने काफ़ी कुछ सीखा, अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। तो उनके बाद सर ज़ीशान ने बड़ा सा पकड़ा मेरा, जो-जो मुश्किलें हैं उन्होंने साथ-साथ बताई, उनके क्लाइंट्स कैसे क्लोज़ करने हैं, कैसे बात करनी है। ये मकसद ये है कि जब आपने फ़ील्ड सेलेक्ट करनी है ना, बेशक वो ई-कॉमर्स है, उसकी डेफ़िनेशन ये है कि आपने पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तान में सर्व करना है या इंटरनेशनली सर्व करना है, वो आपका ई-कॉमर्स में आ जाता है। अगर आपके पास पैसा नहीं है ना, आप सर्विसेज़ दें। ठीक है, सर्विसेज़ ऐसी चीज़ है जो कि विदाउट पैसा आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। राइट अवे यू कैन अर्न समथिंग। अगर डॉलर्स में कमाने का मज़ा ही कुछ और है फिर हुँ, पीकेआर के अलावा, ठीक है? इवन कि वो $10 है, 50 है या 300 है या बिल्कुल। 5000 है। हुँ, वो एक लेवल होता है, आप जब ये लर्निंग करके, हुँ, सीख के आप एक लेवल पे जाके कमाना स्टार्ट करते हैं। हुँ। तो आप बगैर पैसों के कमाना स्टार्ट कर सकते हैं, आप सर्विसेज़ दें। आप जैसे ही आपके पास बेटर सर्विसेज़ आ जाए, आपके पास इनकम आ जाए, तो आप अ, अपना बिज़नेस भी ग्रो कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में भी और लोकल में। तो इसकी जो जर्नी है, क्या आपने शॉपिफ़ाई से स्टार्ट किया या ऐसे क्या कोई टूल्स, कोई प्लेटफ़ॉर्म जिनके आप नाम कोट करना चाहेंगे? कोई ऐसा पर्सन जो सोच रहा है कि यार मैं सुबह तो टीचिंग करता हूँ, ठीक है? 9 टू 5 मेरी जॉब है, लेकिन 5 बजे के बाद आके मैं फ्री हूँ। हुँ, जबकि अगर हम यूएस कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ तो दिन ही हमारे यहाँ 5-6 बजे के बाद होता है, वैसे ठीक है? तो आप उसको क्या गाइडलाइन क्या एक रोड मैप बताना चाहेंगे? क्योंकि काफ़ी मेरे ऐसे जानने वाले और मेरी ऑडियंस में देखने वाले ऐसे लोग हैं, हुँ, जो बैंकर्स हैं, जो कुछ ऐसी जॉब्स कर रहे हैं जो लोकली सुबह शाम को 5-6 बजे तक फ्री हो जाते हैं। हुँ। तो आप क्या उनको एक रोड मैप बताना चाहेंगे जिससे वो पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर कर सके और पाकिस्तान में डॉलर्स लेके आ सके? जी, बिल्कुल, जो जॉब कर रहे हैं ना, इवन जब मैं भी जॉब करता था, तो रात का ही टाइम ऐसा होता है जब यूएस से यूके में ठीक है, दिन का टाइम होता है, बिल्कुल। तभी लोग अवेलेबल होते हैं। आपको मैं फ्री के कुछ बता देता हूँ जहाँ पे विदाउट एनी पेमेंट आप काम कर सकते हैं। हुँ, पेमेंट के साथ आप अपवर्क, फाइवर पे जा सकते हैं, बट स्टार्ट आप कर सकते हैं फेसबुक या लिंक्डइन से, ठीक है? आप वहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स हैं, उनको जॉइन करें। डिफरेंट क्लाइंट्स की क्यूरीज़ होती हैं, जो कि पूछते हैं कि हमें ये इश्यूज़ आ रहे हैं। जो भी आपकी फ़ील्ड है, वो जो उसका इश्यू आ रहा है, आप उसका रिस्पॉन्स दें किस उसको। तरीके से हम वहाँ तक पहुँचे, उन क्लाइंट्स तक पहुँचे? मैंने बताया हुँ, सिंपल, आपके पास जो भी स्किल सेट है, आप फ़ेसबुक या लिंक्डइन के उस ग्रुप्स को जॉइन करें, ठीक है। ठीक है? डिफरेंट ग्रुप्स हैं, मल्टीपल ग्रुप्स हैं, आप ये नहीं कह सकते अगर आप ये आजकल तो हर बंदा ही मोबाइल लेके बैठा हुआ है। अब मोबाइल का सही इस्तेमाल करना है या गलत करना है, ये ये मुझको आपको या बेहतर पता है। आपको हुँ, पता है, ठीक है? आप वो ग्रुप्स जॉइन करें, ग्रुप्स के अंदर आपको इन डेप्थ इतनी चीज़ें मिलेंगी ना, आप यकीन करें सोच नहीं सकते कि ये इतनी चीज़ें मैंने हुँ, यहीं से मैंने इवन कि मैं अपनी बात करूँ, मैंने ये इन्हीं प्लेटफ़ॉर्म से स्टार्ट किया था। अच्छा, अब मैं अपवर्क और फाइवर की तरफ आ गया हूँ। ठीक है। लिंक्डइन भी बहुत है। अब फ्री के जो मैंने बताया आपको, लिंक्डइन और फेसबुक ग्रुप्स हैं, वहाँ पे जॉइन करें और इंटरनेशनल क्लाइंट्स वहाँ पे अपनी क्वेरी पूछते हैं, उनको टाइमली रिस्पॉन्ड करें और एग्ज़ैक्ट रिस्पॉन्ड करें। मैंने देखा है कि आजकल लोग ना उनका क्वेश्चन उठाते हैं, चैट जीपीटी को देते हैं, रिस्पॉन्ड जो आता है वो वहाँ पे डाल देते हैं। वो चैट जीपीटी भी एआई है भाई, वो हमारा ही डाटा उठा रही है ना। आपने उसको एक मर्तबा भी रीड भी नहीं करते।
कि उसने चैट जीपीटी में ठीक लिखा भी है या नहीं लिखा। क्या-क्या? सम टाइम चैट जीपीटी आपसे अगेन पूछ रहा होता है कि ये क्वेश्चन मुझे प्लीज़ क्लियर कर दे, और लोग उसी को कॉपी करके दोबारा वो कमेंट में डाल रहे होते हैं। तो इस तरह की बड़ी मिस्टेक्स करते हैं जो कि फिर इंटरनेशनली क्लाइंट्स कहते हैं कि यार ये ठीक नहीं ट्रस्ट है। लूज़ हो ट्रस्ट लूज़ होते हैं। हुँ। तो इस चीज़ को प्लीज़ आपने देखना है कि आपने जो अच्छा, क्वेश्चन प्रोडक्ट सिलेक्शन के बारे में अगर हम बात करें, तो हम किस तरीके से इसके आइडेंटिफिकेशन करें, सिलेक्शन करें, उसमें आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? प्रोडक्ट मतलब सर्विस, ठीक है। ठीक है? किस फील्ड में आपने जाना है। आप हुँ, अमेज़न है, वॉलमार्ट है, एटसी है, शॉपिफ़ाई है, टिकटॉक शॉप है, और इसके अलावा एआई मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, हुँ, और एसईओ मार्केटिंग है। मतलब बिल्कुल। बेतहाशा चीज़ें हैं जो आपने करनी है। आपने ये नहीं कहना कि आपने एक चीज़ सीख ली है, उसमें थोड़ा-सा काम करने के बाद दूसरी चीज़ नहीं सीखनी। हुँ, लर्निंग तो ताहयात रहती है, हुँ, लर्निंग आपने करते ही रहना है, ठीक है? एक स्किल सेट सीखें, आपके पास क्या नॉलेज है, आपने पढ़ा क्या है, फर्स्टली हुँ, आपके पास है क्या नॉलेज। उसके बाद आप, मैं कहता हूँ मैंने अमेज़न से किया, अमेज़न कर लें। आजकल टिकटॉक शॉप बड़ा चल रहा है, उसमें अगर आप खुद सेलर बनना चाहते हैं विद नो इन्वेस्टमेंट, मिनिमम इन्वेस्टमेंट $100-200 के साथ अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, आप अर्निंग स्टार्ट कर क्या सकते हैं। बात है। मतलब काफ़ी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, नॉट ओनली टिकटॉक, इसके अलावा काफ़ी हैं। हुँ, अगर आप कहीं जाएँ, आप कुछ सीखना चाहें, आप किसी जगह जाएँ जो कि प्रोवाइड कर रहे हैं कोर्सेज़, ऑनलाइन पढ़े हुए हैं, वो प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ पे जाएँ, उनसे इन्फॉर्मेशन लें। तो राइट थिंग मैं आपको यहाँ पे, अब हर बंदे को तो नहीं मैं गाइड कर सकता कि आपके लिए ठीक है। बट आप जाएँगे तो आपको पता लगेगा कि मैंने ये चूज़ करना है। जब आप सीखेंगे तो उसके अंदर आपने टाइम देना है। मैंने मल्टीपल चीज़ें नहीं सीखी। मैंने जस्ट अमेज़न सीखा और उसपे काम करना स्टार्ट किया। आज मैं अमेज़न का सेलर भी हूँ, हुँ, सर्विस प्रोवाइड भी कर रहा हूँ, और टिकटॉक का सेलर भी हूँ, सर्विस प्रोवाइड भी कर रहा बेहतरीन, हूँ। ठीक है? बेहतरीन। तो जस्ट आपने स्टार्ट हुँ। करना है, उसके बाद आपको इंशाल्लाह। अच्छा, एक लीडर की क्वालिटीज़ आपकी नज़र में क्या होती हैं? वो क्या होनी चाहिए? लीडर जो है ना, वो अकेला नहीं होता, उसके साथ जो भी आवाम जुड़ी होती है, उसके स्टूडेंट्स होती हैं, उसके लिसनर्स होते हैं, हुँ, उनको वो साथ लेके चलता है, वो खुद अकेला ग्रो नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे लीडर्स थे, मैं जिनको लीडर्स मानता हूँ, निशान साहब हैं, साकिब बद्र साहब हैं, इन्होंने खुद तो ग्रो किया, इतने लोगों को साथ में ग्रो करवाया, ठीक है? उन इवन वो ऐसे-ऐसे क्यूरी जो बैठ के 1-1 घंटा, आधा-आधा घंटा मुझे देना पड़ता था उनको, वो मुझे टाइम देते थे कि ये मसला ऐसे सॉल्व होगा। वो टाइम देते थे विदाउट एनी काइंड ऑफ पेमेंट, मतलब वो मेरे टीचर हैं, उन्होंने मुझे विदाउट एनी पेमेंट, कि हुँ, मुझे कहें जी मेरा ये इंटरेस्ट है, मैं इसके अगेंस्ट आपको रिज़ॉल्व करता हूँ, तो ये होता है लीडर। हुँ। आप सबको साथ लेके चलें, लीडरशिप ही यही होती है, ना कि आप अकेला ग्रो करें। बेहतरीन, बेहतरीन। बहुत कुछ हमें सीखने को मिला शब्बीर भाई से। शब्बीर भाई, आप हमारी यंग यूथ को, हमारे जो देखने वाली ऑडियंस है, हुँ। आप क्या ऐसे गोल्डन वर्ड्स अपने करियर में से, अपने एक्सपीरियंस में से बताना चाहेंगे? जो ऐसी मिस्टेक्स की भी आप बात बताएँ कि जो हमें जिनसे सीखना चाहिए? अच्छा, जो बेसिकली मैंने मिस्टेक्स की, या अक्सर लोगों को देखता हूँ जो मिस्टेक करते हैं, वो ये करते हैं कि एक जगह पे ना स्टक हो जाते हैं। हुँ, मैं भी कुछ टाइम के लिए स्टक हो गया। उसके बाद अगर आप में वो चीज़ नहीं है ना, मैंने जस्ट अमेज़न का मैंने देखा कि मैं अमेज़न की सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ। उसके अलावा मल्टीपल चीज़ें ऐसी हैं कि लोग मुझसे पूछते थे, "आप ये भी कर सकें? आप ये भी कर सकते हैं?" तो मैंने काफ़ी मर्तबा उनको ना बोला, "नहीं, सॉरी, मैं ये नहीं करता।" बट उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि अगर कोलैबोरेशन कर लिया जाए, या इवन कि मैं एक माइनर सी अमाउंट पे एक बंदा हायर कर लूँ, उससे हुँ, सर्विसेज़ ले लूँ, ग्रो करने के लिए आपने कहीं भी स्टक नहीं होना। हुँ, स्टक हो गए तो आप रुक गए। बिल्कुल। मल्टीपल चीज़ें लेके चलें, उसके अगेंस्ट मैंने बताया, मैं एजेंसी ओनर भी हूँ, इंटरनेशनल सेलर भी हूँ, और हुँ, पाकिस्तान में सर्विसेज़ प्रोवाइड भी कर रहा हूँ ई-कॉमर्स में आपको, एचएस ग्लोबल सॉल्यूशंस के नाम से। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपने स्टक नहीं होना, स्टक हो गए तो एक कूज़े में बंद नहीं होना। हुँ, अक्सर लोग जो है ना, अपनी सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं और एक कूज़े में बंद हो जाते हैं कि मेरा ये किचन का अर्निंग है, मैंने ये अर्न कर लिया, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं करना। बट इस चीज़ से अवॉइड करें तो इंशाल्लाह ग्रो करें। बेहतरीन। बहुत कुछ शब्बीर भाई ने हमें बताया, अपने इनसाइट शेयर किए। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू शब्बीर भाई फॉर थैंक कमिंग। यू वेरी मच। थैंक यू।